हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कोरोना वायरस के चलते आप लोग घरों में होंगे, सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी जितना आपसे हो रहा होगा कर रहे होंगे घरों में। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ जो सीबीएसई बोर्ड की कोर फिजिक्स होती है, उस कोर फिजिक्स के अंदर क्या क्या यूनिट्स हैं, उन यूनिटों में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके बारे में डिटेल मैं डिस्कस करूंगा, ताकि बच्चों हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ट्रैक मिल जाए स्टडी करने का कि किस तरीके से किस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आज का जो मेरा वीडियो है, ये केवल आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन के लिए है कि सीबीएसई बोर्ड की जो कोर फिजिक्स है क्लास 12th के लिए, उनमें जो यूनिट हैं, उन यूनिटों के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें स्टडी करने हैं बच्चों। तो इसके लिए मैंने बोर्ड पर आप लोगों के लिए बच्चों एक वर्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जो आपका इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है उसकी मैकेनिक्स। आई मीन टू से उस चार्ज के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसको मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है। उसमें जो पहली यूनिट है बच्चों, वो आपकी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। कहने का मतलब है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है बच्चों, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स उसकी वेलोसिटी 0, उसका एक्सेलरेशन 0। तो ये दो चीज़ होने पर आपका चार्ज जिस बॉडी पर होगा, जिस मैटर पे वो होगा, जिस तरीके से हम उस चार्ज को बॉडी पर प्रोड्यूस करके दिखाएंगे आपको, ये मैं आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा या डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जब वो चार्ज उस बॉडी पर या उस मैटर ऑफ सब्सटेंस पे रेस्ट में होगा, तो उसको या उसकी पोजीशन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोजीशन में होता है या रेस्ट पोजीशन में होता है, तो अपने अराउंड क्या क्या इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो ध्यान में रखना कि सपोज दैट ये कोई चार्ज है बच्चों, ये एक कोई छोटी सी बॉडी है, उस पर ये कोई चार्ज है Q। अब ये चार्ज क्या चीज़ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जब ये आपका रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। तो जब ये आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो बच्चों ये अपने अराउंड एक तरीके का इफेक्ट जनरेट करने लग जाता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस रेस्ट चार्ज के द्वारा अपने अराउंड प्रोड्यूस किया जाता है। साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हम लोग शो कर सकते हैं कि जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाने लग जाता है। उसके बाद अब आ जाओ बच्चों आप लोग मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब
अब आपका चार्ज किस में आ गया, मोशन में आ गया। अब ऐसा तो है नहीं, मोशन तो बहुत तरीके से हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने 9th 10th में, 11th में, मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आया होगा डिस्कस, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। लेकिन एक बार के लिए फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। तो जब कोई सब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि सपोज दैट ये कोई आपने कोई पॉइंट लिया बच्चों, दैट इज ए, और यहाँ पर उस सब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी या स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकंड है और टाइम के साथ जब वो s डिस्टेंस कवर करने के बाद इस अनदर पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसको मैंने नाम दे दिया b, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप यहाँ पर उसकी वेलोसिटी देखते हैं तो वो वेलोसिटी उतनी ही है, कितनी, जितनी आपकी a वाले पॉइंट पर थी 4 किलोमीटर पर सेकंड, वो 4 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर भी है। तो ऐसी वेलोसिटी को बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई मीन टू से देयर इज नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इट्स वेलोसिटी। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये लिख भी दिया मैंने बोर्ड पर कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तब आपका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस करता ही करता है। लेकिन साथ साथ याद रखना बच्चों, अपने साथ साथ इसके अराउंड एक और इफेक्ट क्या करने लग जाता है, जनरेट करने लग जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चीज़ तो हो गई जो यहाँ पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर हो गई, लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी अपने अराउंड जनरेट करने लग जाता है जब वो मोशन में आ जाता है। तो कहने का मतलब है, हम बोलते भी हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट करंट से प्रोड्यूस हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका रेस्ट पोजीशन में थे चार्ज, वहाँ पर जो है प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के अंदर मैंने आपको क्या समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा जो मैं वहाँ पर डिस्कस कर रहा था, लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इसके अराउंड क्या होने लग जाता है, प्रोड्यूस होने लग जाता है बच्चों। अब आ जाओ थर्ड केस, तीसरे में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, तो जब वेलोसिटी वेरिएबल, अब वेरिएबल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज होने लग गई है। तो जब टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज होने लग जाती है तो वहाँ पर एक और फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होने लग जाती है जिसको बोल लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि एक्सेलरेशन डज नॉट जीरो व्हेन वेलोसिटी वाज वेरिएबल, कि जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन बनने लग जाता है। तो तब ये दोनों इफेक्ट जो आपके इस वाले केस में था इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इस वाले केस में था बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने लग जाते हैं। कौन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ा भी होगा आपने 11th में या प्रीवियस क्लासों में। लाइट वेव को जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता है। इसीलिए तो उनकी स्पीड आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी हाई स्पीड से ये वेव्स ट्रेवल करने लग जाती हैं। रेडियो वेव, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, ये सब क्या है, ये सब आपकी लाइट वेव है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोर फिजिक्स के अंदर जो पहली बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे,
चाहे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लास्ट यूनिट है, फर्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी की, उसमें लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि पूरी बुक्स में आपने चार्ज के बारे में ही पढ़ते जाना है। इसके बाद रह गया आपके पास मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस का है जो मैंने आपको ये बताया। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में आ जाता है आपका ऑप्टिक्स, उस ऑप्टिक्स के अंदर भी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स और कुछ मॉडर्न फिजिक्स बच जाता है बच्चों। तो इतना सारा सिलेबस 12th क्लास के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों आज का जो मेरा ये वीडियो था ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए था, केवल इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में नीचे आपने देखा होगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।